प्रश्नावली 4.3 में पहला और दूसरा प्रश्न पहले अपन कर चुके थे, है ना। अब अपन प्रश्न करेंगे सवाल नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा। तो उसमें से सबसे पहले करते हैं अपन सवाल नंबर तीसरा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दुगनी हो, और क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर वर्ग हो। और अगर ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है सवाल कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी हो। तो बताओ किसको माने लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो किसको मानेंगे बताओ। माना आम की बगिया की क्या मानी अपन ने, चौड़ाई अपन ने मान ली 100 मीटर। तो बताओ लंबाई क्या हो जाएगी, तब लंबाई बराबर हो जाएगी हमारी, नजरे बोर्ड पर, 2x मीटर। ओके। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी है और क्षेत्रफल क्या है, बगिया का क्षेत्रफल, जो बगिया है आम की उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर वर्ग। अब बताओ आम की बगिया कैसी है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित बराबर, लंबाई कहीं अपनी लंबाई दे रखी है 2x, चौड़ाई कहीं है बराबर 800, 2x गुणा x में करो क्या आएगा, बराबर आ जाएगा क्या, यहां से डायरेक्ट मान निकल रहा देखो x का, तो ये 2 से 400 गया, तो x का वर्ग बराबर आ जाएगा 400। तो x का मान आ जाएगा, करनी में 400 को लिख सकते हैं अपन क्या, 20 गुणित, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस, तो x का मान 20 प्लस का भी आएगा, और x का मान ये क्या होगा मान, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक, आयत की लंबाई जो रहती है बगिया की लंबाई, कभी तुमने देखा है कि तुम्हारा बगीचा है उसकी लंबाई 20 मीटर है, कभी -20 होती है क्या, माइनस में नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये असंभव या अमान्य। तो x का मान क्या रहेगा हमारा, तो x किसको माना अपन ने, तो चौड़ाई क्या है हमारी, x बराबर क्या जाएगी 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी 2x, तो 2 गुणित x का मान कितना है, तो ये होगा हमारा लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 40। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका चौथा क्वेश्चन। सवाल नंबर चौथा क्या है, देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, कैसी स्थिति वो देखो आप, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। किसकी वर्तमान आयु आगे दे रखा है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। दो मित्र है उनकी आयु का योग क्या है, और आगे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, बताना है। संभव हो तो निकालो, नहीं है तो मत निकालो, ये सवाल है। कैसे करोगे, अब बताओ मेरे को, दो दोस्त है, मान लो दो दोस्त है, इनकी आयु का योग क्या होना चाहिए, 48, मतलब मान लो कि 20 साल होना चाहिए। 20 साल बोला ना, मानो कि ये 11 साल का, तो कितना साल करेगा, दोनों की आयु का योग है मान लो 20 साल, अब ये 11 साल का है तो ये कितने साल करेगा, तो ये 9 कैसे आया, अपन ने किस में से किसे माइनस किया, ये 9 कैसे आया, 20 में से। चलो मान लिया कि ये दोनों लड़कियां हैं, मंगला और ये दोनों, इन दोनों की आयु का योग 20 साल है, तो ये मंगला जो है ये 8 साल की है, तो ये रवीना कितने साल की होगी, तो ये 8 अपन ने इसको मान लिया कि माना ये 8 साल की है, तो ये 12 कैसे आई, आपने 12 कैसे बताया, आपने ऐसा क्या करा कि ये 12 आई, किस में से, 20 में से जो इसको माना था अपन ने 8, उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे अपन, क्या करेंगे, दो दोस्त है जिनकी आयु का योग क्या है 48, तो माना पहले दोस्त की आयु, माना पहले दोस्त के मित्र है, मित्र कर दो भाई, माना पहले मित्र की आयु क्या है भाई, क्या मानी अपन ने, माना जो पहला मित्र है उसकी आयु क्या मानी अपन ने x, तो बताओ दूसरे मित्र की आयु,
दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगी बताओ। मैंने इसको 9 माना तो ये 11 साल का हुआ। 11 कैसे हुआ? 20 में से 9 घटा दिया। मैंने इसको 8 माना तो ये इसको क्या माना, 12 कैसे आया? 20 में से 8 घटा दिया। अब मान लो इन दोनों की आयु का योग 20 साल है, वो x ईयर की है, तो ये कितने साल की होगी? ये कितने साल का था? ये 9 साल का था, तो वो क्या हुआ? 20 माइनस 9। ये 8 साल की थी तो ये कितनी हुई? 20 माइनस 8। 20 में से 8 गया तो 12 बचा ना। अब वो x साल की, तो ये कितने की होगी? ये होगी, मान लो ये 11 साल की होती तो 20 माइनस 11 जाता, मतलब ये 9 साल की जाती। वो 8 होता तो ये 8 20 माइनस 8 हो जाता। अब ये 1 साल की तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस, है ना। अब आगे क्या कह रहा है? ये मान लिया अपन ने वर्तमान आयु मान ली। ये माना पहले मित्र की आयु, कौन सी आयु मानेंगे इसको लिखेंगे वर्तमान। कौन सी आयु माना? पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या है? तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी 20 माइनस x हो जाएगी। अब आगे देखो क्या करेंगे। हाँ, आगे क्या करेंगे ध्यान देना। क्या कह रहा है वो? 4 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे क्या? 4 वर्ष पूर्व। 4 साल पहले क्या होगा भाई? मैं पहला या पहले मित्र की, कितने साल का भी है x, तो 4 साल पहले कितने का हो जाएगा ये? दूसरे मित्र की आयु बराबर, ये कितने साल का है ये? उसमें से और 4 घटा दो, तो 20 में से 4 गया तो ये बात हो गई कितने? 4 वर्ष पूर्व। आयु का गुणनफल तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? आयु का गुणनफल। कौन सी आयु का? एक तो ये पहले मित्र की, और ये घटाया अपन ने तो कितना है ये दूसरे मित्र की। गुणनफल कितना है भाई? 48 साल है। गुणा करो, x का गुणा पूरे में करो पहले। x का दोनों को देंगे तो x का 16 में, x का गुणा x में करो। अब -4 का 16 में 132 होता है, 64 होता है, तो माइनस का 64, -4 का -x में, तो प्लस का ये 48 प्लस का इधर आया तो काय हो जाएगा? और बराबर सबसे पहले कौन है? आप x स्क्वायर काय का है? माइनस का, तो ये माइनस x स्क्वायर लिख लिया। x वाले कौन है? 16x ने प्लस 4x, कितने हो जाएंगे ये? अब 64 माइनस का ने 48 माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा, तो 48 और कितने हो जाएंगे ये? 112 हो जाएंगे काय के, और बराबर। अब बताओ क्या करेंगे? इसकी तुलना कैसे करेंगे? इसकी तुलना करेंगे, देखो ये सवाल कौन सा है? 4.3 का। और इन सवालों में क्या करना है? जब भी समीकरण बनेगी तो हमें निकालना पड़ता है विविक्त कर। क्या निकालना पड़ता है? हाँ, तो विविक्त कर के लिए सबसे पहले इसकी तुलना कैसे करते हैं? मानक रूप से। तो इसकी तुलना मानक रूप करने, बताओ a का मान क्या आएगा? b का मान क्या आएगा? और c का मान क्या आएगा? फिर निकालेंगे विविक्त कर, b का वर्ग माइनस, तो बताओ b का मान क्या है? a का मान क्या? 20 प्लस का है। शाबाश, तो 20 प्लस का कर दो, ठीक है ना। तो 20 का वर्ग क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस माइनस 112 गुणा 4 में करो, क्या आएगा? 448। घटाने पे क्या आएगा? इसको माइनस का 48। अब बताओ ये डी का मान क्या आया? माइनस में आया, तो क्या आएगा? मूल अस्तित्व में, जिसका मूल्य अस्तित्व में नहीं है, या लिख सकते हो मूल काल्पनिक है या मूल अवास्तविक है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि मूल वास्तव में है ही नहीं, मतलब इसको आगे हल करना ये स्थिति संभव, ये ऐसी स्थिति कोई सी बनेगी ही नहीं कि दो दोस्त की आयु का योग क्या रहे? 20 साल रहे और 4 साल पहले उनका आयु गुणनफल कितना रहे? ऐसी स्थिति कोई बनेगी ही नहीं।